क्या आपको कभी ऐसा सवाल मिला जिसमें लिखा हो अगर 5 साल बाद आपकी उम्र 25 होगी तो आपकी अभी उम्र क्या है, या एक पेंसिल और एक रबड़ की कीमत मिलाकर 30 रुपये है और रबड़ की कीमत पेंसिल से 10 रुपये कम है, तो पेंसिल की कीमत क्या है। तो स्टूडेंट्स ये कोई पहेली नहीं है, ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना सूरज सर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं कि ऐसा चैप्टर जो सिर्फ आपकी किताब में ही नहीं बल्कि आपकी रोज़ डेली लाइफ में हर जगह काम आता है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे अननोन चीज़ों को एक्स और वाई की मदद से ढूंढते हैं, कैसे बैलेंस की तरह इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं और कैसे रियल लाइफ प्रॉब्लम को मैथ की भाषा में ट्रांसलेट करके उसका हम सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो अब सुनिए एक और एग्जांपल। मान लो किसी संख्या में 7 जोड़ने पर उसका जो रिजल्ट है कितना आता है, 18 आता है। तो उसका जो है क्या बताना, हमें उसका नंबर बताना है। तो इसे इक्वेशन की भाषा में हम क्या लिखेंगे, x + 7, ओके, यानी कि x + 7 = 18, ओके। और अब इस सॉल्व करना हो तो बच्चों का खेल है, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड, देन इसका जो आंसर आएगा x = 11, यानी कि x = 11, ओके। अब हम इस चैप्टर में सीखेंगे वेरिएबल क्या होते हैं, इक्वेशन बनाना कैसे आता है, बैलेंसिंग मेथड क्या होती है और वर्ड प्रॉब्लम्स और रियल लाइफ एप्लीकेशन को हम कैसे सॉल्व करना है, ये सब इसमें सीखेंगे। और हाँ माय डियर स्टूडेंट, अगर आप भी चाहते हैं कि मैथ आपके लिए एक दिमागी बोझ नहीं बल्कि एक दिमागी खेल बन जाए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर हाँ आप नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मिलता है मैथ का असली मज़ा आसान भाषा में, सिर्फ और सिर्फ योर सूरज सर के साथ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, एकदम आसान तरीके से हर कॉन्सेप्ट और लॉजिक और लाइफ से जोड़ते हुए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट बिगिन। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और मैं स्टूडेंट्स आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई टॉपिक्स में आप चैप्टर नहीं समझ में आता है मैथ्स में, तो आप उस मैथ का जो है टॉपिक हमको लिख दीजिए, मैं उसका विद इन 3 से 4 डेज में आपको उस चीज़ की वीडियो कंप्लीट वीडियो आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, ओके। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में इसका इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन आ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ax + b = 0, यानी कि वेरिएबल इक्वेशन वो होती है जिनको हम ax + b = 0 के फॉर्म में हम लिख सकें। अब यहाँ पर a क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, कांस्टेंट, ओके। और x क्या हुआ, x हो गया वेरिएबल, ओके। क्या हुआ, x हो गया वेरिएबल। ठीक है, तो जिसको हम ax + b के फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन होते हैं, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट एंड x इज अ वेरिएबल। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज 1। और इसकी कंडीशन क्या है लीनियर इक्वेशन की, कि इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी x की या वेरिएबल की जो भी होगा वो 1 होगी, 1 से ज़्यादा नहीं होगा। द गोल व्हेन सॉल्विंग दिस इक्वेशन इज टू आइसोलेट द वेरिएबल x ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, हमारा इसमें मान लो कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है 3x + 8 = 0, तो इसमें हमारा जो मेन पर्पज होता है, इसमें जो वेरिएबल होता है इसको आइसोलेट करना, यानी कि इसको सेपरेट करना। अब सेपरेट हम कैसे करेंगे तो इसके बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं। अब है टिपिकली बाय यूजिंग इन्वर्स ऑपरेशन, और इसमें इन्वर्स ऑपरेशन को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स। एक है इसका वन वेरिएबल, ठीक है, यानी कि ओनली वन अननोन क्वांटिटी इज प्रेजेंट यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। अच्छा, एक्स होता क्या, एक्स वो होता है जो अननोन होता है, यानी कि उसकी हमें कोई वैल्यू फिक्स पता नहीं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम वेरिएबल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वेरिएबल। ठीक है, और इसको लाइक शेयर जरूर करते रहिए। लीनियर, अब आते हैं इसका सेकंड है कैरेक्टरिस्टिक, वो है लीनियर। अब लीनियर क्या होता है, द वेरिएबल इज रेज्ड टू द पावर ऑफ
1 नॉट स्क्वायर क्यूब etc, यानी कि जो वेरिएबल होगी मान लो x है तो इसकी पावर 1 ही होना चाहिए, ना कि 1 2 3 4 यानी कि स्क्वायर क्यूब या 4 क्यूब नहीं होना चाहिए। ओके, देन आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसका क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ये इसका क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये इसी फॉर्म में होना चाहिए, वेयर ए एंड बी कांस्टेंट या रियल नंबर्स एंड एक्स क्या है वेरिएबल। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके कुछ एग्जांपल्स की, यानी कि फॉर एग्जांपल ये दे रखा है 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, और तो हाउ टू सॉल्व, तो कंबाइन लाइक टर्म्स ऑफ ईच साइड ऑफ द इक्वेशन, आइसोलेट द वेरिएबल, ऐड ऑफ सब्ट्रैक्ट कांस्टेंट फ्रॉम बोथ साइड्स, get the term with x alone, isolate the variable, divide both sides by the coefficient x to solve for the example। यानी कि इसको हम एक न्यू स्लाइड में हम आपको इसको हम बताएंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो इसमें ए एक्स प्लस बी, यानी कि हमने कहा था ना इसको ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 फॉर्म में होना चाहिए। अब इसको हम क्या है, इसका जो x है इसको हमें क्या करना है, आइसोलेट करना है, आइसोलेट करना है। तो आइसोलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में वी सब्ट्रैक्ट 3 बोथ साइड। ओके, यानी कि दोनों तरफ से हम क्या कर देंगे, 3 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जिससे क्या हो जाएगा माइनस का 3, तो x इक्वल टू -3/2, ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। नाउ तो ये हुआ इसका, हमने फिर सेकेंड ये इसको हमने x को सेपरेट कर दिया। अब अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5x - 7 इक्वल टू 5x - 7 इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस 5x - 7 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे इसका हम फर्स्ट स्टेप में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, -7 को हमें यहाँ से हटाना, तो वी एड 7 बोथ साइड, तो इसमें हम आप 5x - 7 प्लस का 7 इक्वल टू 0 प्लस का 7। अच्छा ये माइनस है, ये प्लस का, तो ये कटेगा, तो 5x इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। एंड सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में कर देंगे हम v डिवाइड बोथ साइड ऑफ 5 फ्रॉम 5, तो 5/5x इक्वल टू 7/5, ये 5 से 5 ये करें, तो x इक्वल टू 7/5, इसका ये आंसर आ गया। ओके, फिर इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो दिया हुआ दीज आर लाइन्स एक्सप्रेशंस, ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि 2x + 1 3y - 7 12 - 5z और 54x - 4 + 10। अब ये क्या है, दीज आर लीनियर इक्वेशन, ये क्या लीनियर इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि इसके जो इसके पावर हैं वो सभी के क्या हैं 1 है, ठीक है, इस वजह से ये क्या है लीनियर एक्सप्रेशन। अब दीज आर नॉट लीनियर एक्सप्रेशन। अच्छा ये लीनियर एक्सप्रेशन क्यों नहीं, क्योंकि ये लिखा है क्या x² + 1, ओके, ठीक है, और ये लिखा है y + y² और 1 + z + z² तो यहाँ पर हमने पहले बताया था कि लीनियर इक्वेशन में पावर 1 होनी चाहिए, ना कि 2 या 3, यानी कि पावर 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस वजह से ये क्या है, दैट इज़ नॉट सॉरी, हाँ, दिस इज नॉट लीनियर एक्सप्रेशन, यानी कि सिंस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1, ठीक है।
फिर हेयर विल बी डील विद एक्सप्रेशन विद लीनियर इक्वेशन एक्सप्रेशंस इन वन वेरिएबल ओनली, सच इक्वेशंस आर नोन एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि जो वन वेरिएबल्स जो जिस यहाँ पर होगा वो लीनियर इक्वेशन होंगे। अब आते हैं लेट अस ब्रीफली रिवाइज व्हाट वी नो। एन अलजेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वलिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स, इट हैज़ एन इक्वलिटी साइन, इक्वलिटी साइन मतलब इक्वल, ये हमने बताया था, ठीक है। फिर आते हैं इन एन इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द LHS एंड RHS इक्वल, यानी कि इसके जो LHS और RHS क्या होना चाहिए, वेरिएबल्स के इक्वल होने चाहिए, यानी कि जो वेरिएबल्स हैं वो क्या होना चाहिए, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन में हम सोल्यूशन को कैसे फाइंड करेंगे। इक्वेशन वी अज्यूम दैट द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर बैलेंस्ड, यानी कि ax प्लस बी इक्वल टू ax प्लस बी, the same mathematical operation on both sides of the equation so that the balance is not disturbed. A few such steps is given solutions. Okay, now अब इसके कुछ हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन की बात करें तो जैसे कि सॉल्विंग क्वेश्चन हैविंग द वेरिएबल ऑफ बोथ साइड्स, अच्छा कैसे इसको सॉल्व किया गया है, 2x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 2। ओके, तो हम क्या करेंगे 2x, अच्छा ये माइनस का 3 इक्वल के उस तरफ हो जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। अच्छा इसमें क्या करेंगे हम सेपरेट करेंगे, किसको, वेरिएबल और कांस्टेंट को हम सेपरेट कर देंगे। 2x, इस x को हम इस तरफ ले जाएंगे माइनस x इक्वल टू 2, ये माइनस का 3 इस तरफ लेगा तो प्लस का 3 आ जाएगा। तो ये इसको माइनस करेंगे, 2x माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा x, और 3 प्लस 2 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है ना, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, अब इसके बाद हियर वी सबट्रैक्ट फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन नॉट नंबर। ओके, तो फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि 5x प्लस 72 इक्वल टू 32x माइनस का 14। अब अभी हमने डिस्कस करा कि वेरिएबल और नॉन वेरिएबल को हम क्या करते हैं, वन साइड लिख देते हैं। तो अब इसमें वेरिएबल और नॉन वेरिएबल को जब लिखेंगे तो वेरिएबल क्या है, ये 5x है, इसको हम 32x को इस तरफ लाएंगे, माइनस का 32x है, माइनस 14, ये 72 है, इस तरफ जाएगा तो माइनस का 72 हो जाएगा। अच्छा ये क्या है, प्लस माइनस माइनस होगा, तो अब हम इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा क्या 27, वो भी माइनस का आ जाएगा। देन अब इसको हम ऐड कर देंगे तो 4 to 6 और 7 + 1 8 माइनस का हो जाएगा अपॉन माइनस 86 अपॉन 27, ये भी माइनस 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 ये कैंसिल हो, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 86 अपॉन 27, ठीक है। देन अब इसमें कुछ और भी क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि ये दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर 3x इक्वल टू 2x प्लस का 18, तो सेम टू सेम क्या करेंगे, 3x माइनस 2x इक्वल टू 18 माइनस करेंगे तो x इक्वल टू 18। ओके, ये आंसर आ जाएगा। देन प्लस 4 इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस 7। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 8x प्लस 4 इक्वल टू 3x माइनस 1 3 प्लस 7, तो अच्छा इसको अब वेरिएबल नॉन वेरिएबल को हम क्या लेंगे, वन साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 8x माइनस का 3x इक्वल टू माइनस 3 प्लस 7 माइनस 4। ओके, देन वी सब्ट्रैक्ट 5x इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 4 3 7 माइनस और ये माइनस 7 और प्लस 7 0, देन x इक्वल टू 0, ये हो जाएगा, ठीक है। 2y प्लस 53 इक्वल टू 263 माइनस y, ठीक है। तो इसको और इसको हम क्या कर देंगे, 2y प्लस का y इक्वल टू 263
माइनस का 53, इसको हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3y इक्वल टू, इसको हम क्या करें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 210, y इक्वल टू ये अपॉन में हो जाएगा वेरिएबल तो 210/3, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा y इक्वल टू 70। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आता है रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपल फॉर्म। ओके, अब इसको हम सिंपल फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे इसके बारे में अब हम देखेंगे। ठीक, कैसे? फर्स्ट क्वेश्चन है 6x, ये वाला क्वेश्चन है 6x प्लस 13 प्लस 1 इक्वल टू x माइनस का 36। ये दिया हुआ वेरिएबल है, को एक तरफ कर दो 6x माइनस एक्स इक्वल टू, अच्छा इसको ऐड करेंगे 14 हो जाएगा तो माइनस 36 माइनस का 14, देन 5x इक्वल टू, इसको क्या कर देंगे माइनस माइनस प्लस, तो 6 10 3 4 5 माइनस का वो भी, और तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 50/5, इसको डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू माइनस का क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा। ठीक है, तो कहने मतलब ये है कि जो हमें क्या करना होता है कि जो वेरिएबल है इसमें x क्या वेरिएबल है, इसको हमें आइसोलेट करना होता है, सेपरेट करना होता है और x की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, अब इसी तरीके से ये दे रखा है 5x माइनस 2x माइनस 7 23x माइनस 1 प्लस 72, तो क्या होगा ये 23x 5x माइनस का 23x इक्वल टू, फिर से लेते हैं ये फिर से 5x माइनस का 22x माइनस का 23x इक्वल टू, ये सारे वेरिएबल तो एक तरफ कर दिया, अब इसको ये अलग करेंगे तो 1 प्लस 72 और प्लस का 7, तो इसको हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 to 5 और 5x माइनस 3 to 5 और ये 4x इक्वल टू, ये हो जाएगा 8 to 10 और 80, देन इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 40 माइनस का वो भी, ये हो जाएगा 80, देन x इक्वल टू माइनस का 80/40, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x इक्वल टू माइनस का 2, है ना, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट में एक बात करें हम इसकी, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे 3 बोथ साइड जो है इसको सॉल्व करेंगे, 3t माइनस 9, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 5 का मल्टीप्लाई तो 5 टू 10t प्लस 5, अब 3t वेरिएबल नॉन वेरिएबल एक तरफ ले जाओ तो 10t इक्वल टू 5 और ये माइनस का 9 इधर लाएंगे तो प्लस का 9, देन ये हो जाएगा माइनस का 70 इक्वल टू 14, तो t इक्वल टू माइनस 14/7 यानी कि t इक्वल टू माइनस का 2। ओके, ये आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बी नंबर है 3 5z माइनस 7 माइनस 2 9z माइनस 11 इक्वल टू 4 8z माइनस 13 माइनस का 17। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हम क्या करेंगे सबसे पहले 3 का इस पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 5 15z माइनस 7 3 21 माइनस 9 2 18z, अच्छा माइनस 2 है ना तो इसका अंदर का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 22 इक्वल टू 4 8 32z माइनस 13 4 52 माइनस ये हो जाएगा 17। अब इसमें हम क्या करेंगे वेरिएबल और नॉन वेरिएबल को हम एक साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो 15z माइनस 18z ये तो इस तरफ थे ही, अब इसको हम ले जाएंगे
32z माइनस 32 इक्वल टू, आप इधर के लिख लेंगे नॉन वेरिएबल 52 माइनस 17, अब इस तरफ माइनस 21 है तो इधर आएगा तो प्लस का 21 और माइनस का 22, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 15z माइनस 8 to 10 3 1 4 5 और z इक्वल टू, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1 और तो ये 18 8 to 10 और 5 to 7 तो ये हो जाएगा माइनस का 7, ठीक। अब इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 5 3 माइनस का वो भी z इक्वल टू माइनस का 17। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 17 अपॉन माइनस का 35 z, सॉरी 35 हो जाएगा तो ये हो जाएगा z इक्वल टू 2, 35 2 जा 17 तो z इक्वल टू 2, ओके। तो ये आज हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसके बारे में हमने सबसे पहले इसका लीनियर इक्वेशन का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है। देन इसके हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, क्वेश्चन सॉल्व किए, है ना। और बहुत ही सिंपल और इजी भी मेथड से हमने आपको इसको बताया। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें। ये आपका और हमारा क्या है, एक जरिया है आपसे बातचीत का, आपको क्वेश्चन बताने का, समझाने का, ठीक है। और ठीक है।